50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यूपी टेट CDP 2026 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे, रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं क्योंकि कल पेपर है, ठीक है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पहला जो क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था में, ठीक है। संवेदी गामक अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है, विगोत्सी के अनुसार सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी? तो राइट आंसर हो जाएगा विगोत्स्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है? तो उत्तर परंपरागत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है? आध्यात्मिक, ठीक है। आध्यात्मिक जो बुद्धि है वो आपके गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। सीखने का वह सिद्धांत जिसमें पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट को महत्व दिया जाता है किसका है? तो स्किनर का हो जाएगा, ठीक है। आपने पियाजे के बारे में पढ़ा होगा, कोहलर के बारे में पढ़ा होगा, ब्रूनर के बारे में पढ़ा होगा। ये सब चीज़ें मान के चलता हूँ आपको पता होंगी, तो इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला है, अंतर्दृष्टि अधिगम यानी इनसाइड लर्निंग का प्रतिपादन किसने किया? तो कोहलर ने किया, ठीक है। इनसाइड लर्निंग का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, थॉर्न डाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? तो अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है, स्केप फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ब्रूनर से, ठीक है। ब्रूनर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। कराक गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने आयाम बताए हैं? तो ये 3 आयाम बताए हैं। तीनों आयाम आपको पता होना चाहिए कि गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने आयाम बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, IQ = MA/CA × 100 सूत्र किसने दिया? तो टरमैन ने दिया, ठीक है। टरमैन ने दिया। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत किन कारकों पर निर्भर करता है? G और S पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। G और S आपको पता होना चाहिए। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत क्या है और ये किन कारकों पर मतलब बेस्ड होता है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत है? तो कोहलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोहलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहलर याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी बच्चों को समान अवसर देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को समान अवसर देना समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बिने ने दिया। बिने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिने। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? औपचारिक संक्रियात्मक, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का लक्षण नहीं है? तो कठोरता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सीखना विकास की किस ओर ले जाता है? यह कथन किसका है? यानी जो सीखना है विकास की ओर ले जाता है, यह कथन किसका है? ठीक है, विगोत्स्की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, वंशानुक्रम और वातावरण के विवाद में आधुनिक मनोवैज्ञानिक किसे मानते हैं? तो दोनों की अंतःक्रिया को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है? तो माता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का पठार यानी प्लाटनेउ किससे संबंधित है? सीखने की गति में अस्थायी रुकावट से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डीवी ने दिया। लर्निंग बाय डूइंग जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा निर्माणवादी यानी कंस्ट्रक्टिविटी विचारक है? ठीक है, निर्माणवादी तो क्या हो जाएगा? विगोत्स्की, पियाजे, यानी दोनों जो थे वो क्या थे? निर्माणवादी विचारक हैं। कह रहा है प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू सामान्यतः कितना माना जाता है? प्रतिभाशाली यानी जो टैलेंटेड होते हैं वो 140 से अधिक माना जाता है, 70 से कम रहने पर कमज़ोर में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा कैसी होगी? निःशुल्क और अनिवार्य होगी। ठीक है, निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य होगी 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा। अगला क्वेश्चन है एक बच्चा किसी समस्या को हल करते समय पूर्व अनुभवों का पुनर्गठन करके अचानक समाधान तक पहुंच जाता है, यह किस प्रकार का अधिगम है? तो ये हो जाएगा अंतर्दृष्टि अधिगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया विकास का प्रमुख निर्धारक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकास का सर्वोत्तम मूल्यांकन किससे होता है? तो जो बच्चा सहायता से कर सकता है। ठीक है, जो बच्चा सहायता से कर सकता है सर्वोत्तम मूल्यांकन। ठीक है, जो बच्चा सहायता से कर सकता है। अगला है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार गणितज्ञ में प्रमुखतः कौन सी बुद्धि विकसित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा तार्किक गणितीय बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा निर्माणवादी शिक्षक का प्रमुख सिद्धांत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान का सक्रिय निर्माण। अगला क्वेश्चन है परिपक्वता यानी मैचुरेशन की अवधारणा का सर्वाधिक समर्थन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा गेसल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल टेस्ट है? तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। ठीक है, बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल टेस्ट कौन सा है? स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि कोई बालक बार बार असफल होने के बाद प्रयास करना छोड़ देता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? अर्जित असहायता, अर्जित असहायता कहलाती है। ठीक है, अर्जित असहायता। कह रहा व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक निहितार्थ है? तो शिक्षण को बालक केंद्रित बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा कंजर्वेशन किस अवस्था में विकसित होती है? मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है? तो नैतिक विकास का आधार है मोरल रीजनिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने के आनंद के लिए पढ़ना। ठीक है, अगला है हमारा सीखने की तत्परता यानी रीडीनेस का नियम किसने दिया? थर्ड नाइक ने दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है? तो समान अवसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? आपको यही चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है एक शिक्षक यदि विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से जोड़कर पढ़ाता है तो यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? व्यवहारवाद, निर्माणवाद, अनुशासनवाद, परंपरागत शिक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्माणवाद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सहयोगी एवं मार्गदर्शक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में पुनर्बलन की अवधारणा का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बालक की आयु 10 वर्ष लेकिन उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका आईक्यू कितना होगा? तो 120 होगा। ठीक है,
हम आईक्यू निकालने का एक फार्मूला भी बताएंगे आपको। प्रतिभाशाली बालक की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उच्च जिज्ञासा एवं मौलिकता। ठीक है, उच्च जिज्ञासा एवं मौलिकता जो है एक प्रतिभाशाली बालक या बालिका की प्रमुख विशेषता होती है। सृजनात्मकता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो मौलिकता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अधिगम के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए, साइकिल चलाना सीखकर मोटरसाइकिल चलाना सीखना। ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के उदाहरण हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक शिक्षक यदि प्रत्येक छात्र की गति, रुचि और क्षमता के अनुसार पढ़ाता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। अगला है, निम्न में कौन सा मूल्यांकन का निर्माणवादी दृष्टिकोण है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य बालक में किसका विकास करना है? तो सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना है। ठीक है, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बाल केंद्रित एवं संवेदनशील दृष्टिकोण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।